अब उठना है, अब सोना है, अब खाना है, अब वीडियो बनानी है, अब पढ़ाई करनी है। आएगी मुझे 15 दिन दिक्कत आई थी, सोच लो 15 दिन मुझे दिक्कत आई थी। अगर आप इस एज में हो कि आपको ये भी करनी है वो भी करनी है ना, कि ठीक है 11 बजे तक मम्मी को इम्प्रेस कर दो सारा कि हाँ मम्मा मैंने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, कि पूरा दिन वो फिर आपको बोलेंगे नहीं इसने नाइट आउल अर्ली बर्ड। हाय हाय, ये तो मेरा यूट्यूब का काम भी नहीं हो पाएगा दिन में, है ना, क्योंकि बाद में वीडियोज़ नहीं बना सकती यार। मुझे शर्म आती है सबके सामने ऐसे बोलने में। आज फट मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, खोल के देखना भी नहीं है उसको। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू विशाखा भारद्वाज व्लॉग्स। तो आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हम अपने यूट्यूब चैनल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्टडीज़, या कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम अगर आप कर रहे हो, है ना। पार्ट टाइम क्या, अगर फुल टाइम भी काम कर रहे हो यूट्यूब का, आप पार्ट टाइम लेके चल रहे हो, तो वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं विद 24 आवर्स फुल डे। ठीक है, तो जैसे मैं हूँ, मेरा क्या है कि मुझे हो गए यूट्यूब में कम से कम 2.5 मंथ्स तो हो गए, और मैं एज अ पार्ट टाइम लेके चल रही हूँ इसको। और फुल टाइम मेरा क्या है, आई एम एन एस्पिरेंट। तो मेरा फुल टाइम क्या है कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने स्टार्टिंग ही किया था अभी यूट्यूब चैनल अभी, तो उस टाइम क्या था कि मैं हमेशा वीडियोस पे ही लगी रहती थी कि नहीं आज ये वीडियोस बना लूँ, आज वो वीडियो बनाऊँ, आज ये वीडियो बनाऊँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं पार्ट टाइम को एज अ फुल टाइम लेके चल रही थी, और स्टडी जो मेरी फुल टाइम थी उसको मैं पार्ट टाइम ले रही थी, है ना। बट जबकि वो मुझे नहीं करना है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे 1 महीना निकला तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ यार स्टडी तो हो नहीं पा रही है, मैं तो यूट्यूब में लगी रह रही हूँ, तो क्या करूँ, यूट्यूब छोड़ दूँ स्टडी पकड़ लूँ, है ना। या एक चीज़ पे आ जाती है, क्योंकि 2 चीज़ें साथ के साथ मुझसे मेंटेन नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, ठीक है, कि इतने से इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी, उसमें नो फ़ोन नो यूट्यूब, खोल के देखना भी नहीं है उसको, ठीक है। और जब यूट्यूब कर रही हूँ तब पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख दो। और जैसे कि मेरा क्या है कि मैं रात को, मुझे चाहे 1-2 बजे तक आप बिठाए रखो पढ़ाई करने के लिए, मैं पढ़ लूँगी, पढ़ रही हूँ, चाहे मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मतलब मैं लेट नाइट तक जाग के सब कुछ कर सकती हूँ। बट मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मेरे से नहीं होता कि मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, है ना, 5 बजे उठ रही हूँ या 6-7 भी उठ रही हूँ, तो आई कांट। सुबह 8 बजे से पहले मैं उठती नहीं हूँ। बेशक अगर मैं 7:30 भी उठ रही हूँ तो बेड से मैं 8 बजे से पहले नहीं उठती हूँ। होता है सबका अपना अलग अलग होता है, कुछ लोग अर्ली बर्ड होते हैं, कुछ लोग नाइट आउल होते हैं। सो आई एम नाइट आउल, ठीक है। तो अर्ली बर्ड वाला मेरे में कोई मतलब 2-3% चांसेस भी नहीं है, कभी हो गया कि मैं उठ गई, अदरवाइज़ नहीं। सो आप ये सब कैसे कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब दिन में, वैसे यूट्यूब तो मोस्टली दिन में ही बनता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर लाइटनिंग का भी होता है ना, कि आपको प्रॉपर लाइट में वीडियो चाहिए। अगर नेचुरल लाइट है तो उसमें तो और बेटर सही वीडियोस बन जाती हैं। और स्टडी क्या है वो आप नाइट में भी कर सकते हो। तो मैंने क्या रखा है, ऊपर से मुझे घर के काम भी होते हैं कि घर का काम भी करो। जैसे लाइब्रेरी जाती थी पहले, अब मैंने लाइब्रेरी जाना भी छोड़ दिया है इसी वजह से कि साइड बाय साइड यूट्यूब भी हो जाएगी घर पे, क्योंकि बाहर जाती तो एक तो पहले से मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, और मैं अगर बाहर जाऊँगी तो मेरा यूट्यूब का काम भी नहीं हो पाएगा दिन में, है ना, क्योंकि बाद में वीडियोज़ नहीं बना सकती यार। मुझे शर्म आती है सबके सामने ऐसे बोलने में। आज मेरा ये भी फर्स्ट 1-to-1 टॉक है। तो क्या होता है कि हाँ, कहाँ थी, देखो भूल गई मैं कहाँ थी, क्या 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 बोल रही थी मैं। नाइट आउल है, यही होता है मेरे साथ। देखो मैं 1 सेकंड के लिए भूल ही जाती हूँ, अगर टॉपिक से मैं हट के कहीं दूसरी साइड आ जाऊँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। फिर मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ थी, किस टॉपिक पे बात कर रही थी आपके साथ। हाँ, तो मेरा क्या था, मेरा क्या है, मैं ऐसे करती हूँ कि सुबह उठो, ठीक है, उठ के सबसे पहले अपने घर के काम वाम करो, 10, साढ़े 10, 11 बजा दो चाहे, ठीक है, 11 बजे तक मम्मी को इम्प्रेस कर दो सारा कि हाँ मम्मा मैंने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, कि पूरा दिन वो फिर आपको बोलेंगे नहीं इसने आज सारा काम कर दिया तो उसको पूरा दिन में नहीं उठाने वाली। तो 11 बजे तक अपनी मम्मा को इम्प्रेस करके आप बैठ जाओ अपना यूट्यूब करने, ठीक है। फिर वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी और आप भी डिस्टर्ब नहीं होगे, ठीक है ना। तो 11 बजे से लेके आपके पास टाइम है शाम के 5 बजे तक, ठीक है।
ऑफिस टाइम लगा लो, जो मर्ज़ी लगा लो। वैसे 11 से 5 मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट हाँ मुझे इतना टाइम लग जाता है क्योंकि अभी जैसे यूट्यूब में मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा है ना, तो आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट। मुझे तो एडिटिंग में ही इतना टाइम लग जाता है। बाकी रही बात, और सही में एक शॉट लेना होता है तो उसके भी इतने सारे ट्रायल्स हो जाते हैं। 1 घंटा तो उसमें लगा लो, है ना, फिर एडिटिंग लगा लो, वॉइस ओवर देना होता है उसमें लगा लो, मतलब इतना टाइम मुझे लग जाता है। ठीक है, 11 से 5 लगा लो, आप यूट्यूब कर रहे हो, बीच में लंच खाना वाना भी खा रहे हो, सब लगा लो। ठीक है, तो 5 बजे के बाद एक लो नैप, झपकी अच्छी खासी। ठीक है, 10 मिनट की होती है, वैसे तो 7 to 10 मिनट्स की होती है, मैं भी हाँ 10 मिनट्स तक ही लेती हूँ। उसके बाद उठ के पियो चाय, चाय के बाद आप बैठ जाओ, अपना स्टडी का फर्स्ट स्लॉट अपना रख लो। कि जैसे मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं 6 बजे तक फ्री हो गई, चाय वाय पी के नैप लेके उठ के अपना एकदम फ्रेश बैठी हूँ, तो मैंने क्या करना है, एक 6 to 8 का फर्स्ट स्लॉट लगा लेना है। ठीक है ना, फर्स्ट स्लॉट लगाया, उसके बाद 2 घंटे ये हो गए, फिर उसके बाद क्या करना है, खाना खा लो। ठीक है, पापा आते हैं ऑफिस से, उनके साथ थोड़ी बातचीत हो तो करनी होती है ना, कि सुबह जाते हैं तो शाम को मिलते हैं, फिर वो पार्ट भी ज़रूरी है। तो उसके बाद दोबारा मैं 9:30 बैठ जाती हूँ। 9:30 टू कंटिन्यू आप 2 बजे तक सिटिंग करो। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप बीच बीच में नैप ले लो या 10 मिनट्स का कुछ देख लो, 1 घंटे बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक लेके आप ऐसे क्या करो, 1 से 2 बजे तक आप पढ़ लो आराम से। ठीक है, इतने में ही आपका वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी स्टडी की, जो आपको मेन करनी होती हैं। और एक दिन में 24 घंटे में इतनी स्टडी काफ़ी होती है। एक 6 to 8 का स्लॉट लगा लो, और 6 to 8 के बाद आप 9 o'clock, अगर 1 घंटे में आपका सब हो रहा है, अगर आप ये भी ब्रेक नहीं चाहते हो तो आप कंटिन्यू रखो रात को 2 बजे तक, 2 भी नहीं 1:30 बजे तक रख लो। बट ये क्या होता है कि ये टाइम रात का ये उनके लिए है जो रात को अच्छे से पढ़ पाते हैं। और वैसे मैं बताऊँ तो सबसे सही टाइम रात का ही होता है, नाइट स्टडी का, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है ना, कोई आपको हिलाने डुलाने वाला नहीं होता है कि ये काम कर दो वो काम कर दो, है ना फ़ोन में कोई मैसेजेस आ रहे होते हैं। मेरे तो नहीं आ रहे होते, ठीक है, बाकियों का मुझे पता नहीं, बट मेरे नहीं आ रहे होते। तो आप आराम से 11 बोल रही हूँ देखो, फिर मैं भटक गई अपने टॉपिक से। तो आप आराम से 1:30-2 बजे तक पढ़ सकते हो। उसके बाद 2 बजे सो जाओ, सुबह 8 बजे उठो। कितनी अच्छी नींद हो गई, ये भी 2 3 4 5 6 7 8 6 घंटे की नींद, और चाहिए भी इतनी, और दिन की नैप हो गई वो। और बीच में अगर आप 10-10 मिनट का ले भी रहे हो ब्रेक, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे आपका माइंड ही फ्रेश हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका यूट्यूब भी अच्छे से हो जाएगा, या आप दिन में कोई जॉब भी कर रहे हो या पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हो, वो भी अच्छे से हो जाएगा, और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो मतलब अगर आप इस एज में हो कि आपको ये भी करनी है वो भी करनी है ना, कि मतलब पढ़ाई भी चाहिए और इनकम भी चाहिए, तो ये चीज़ें दो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। क्योंकि मेरा पहले क्या था कि मैं ओनली एक ही चीज़ पे फोकस कर रही थी, तो मैंने फ़र्स्ट ट्राई दिया उसमें नहीं हुआ, सेकंड ट्राई दिया उसमें भी नहीं हुआ, तो अब ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। इसमें मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती कि मैं फुल टाइम यूट्यूब करके ये छोड़ दूँ, है ना, या फुल टाइम ये करके यूट्यूब छोड़ दूँ। तो मुझे ऐसा है कि मुझे दोनों चीज़ें साइड बाय साइड करनी है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सोच लोगे तो आप कंटिन्यूटी में वो चीज़ करते ही जाओगे। हाँ, आपको 2 दिन दिक्कत आएगी, 3-4 दिन दिक्कत आएगी, मुझे 15 दिन दिक्कत आई थी, सोच लो 15 दिन मुझे दिक्कत आई थी, बट फिर भी मैं ये चीज़ें अब कंटिन्यूटी में कर रही हूँ। तो अब उस हिसाब से मेरी बॉडी ने भी अडाप्ट कर लिया है कि हाँ विशाखा, अब उठना है, अब सोना है, अब खाना है, अब वीडियो बनानी है, अब पढ़ाई करनी है, अब अपने दिमाग को उठाना है, अब इसको सुलाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें सब हो जाती हैं। सो डोंट वरी, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। तो हाँ, बस यही था मुझे जो आपको बताना था। हाँ, जो अर्ली बर्ड्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना यूट्यूब का टाइम शाम को रख लो, अगर उनके घरों में अच्छी लाइटनिंग है ना, तो अच्छे से वो वीडियो रात को भी बना पा रहे हैं तो वो रात को वीडियो बनाओ। ठीक है, और दिन में अपना पढ़ाई करो। अगर वो लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ जाके उनको पढ़ाई करनी है, तो वो 11 to 5 लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो आप जल्दी भी जा सकते हो भाई, 9 बजे भी जा सकते हो। ठीक है, वहाँ जाके पढ़ाई कर लो, और शाम को आके यूट्यूब बना लो। अगर स्टडी व्लॉग बना रहे हो तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। उसमें तो आपकी पढ़ाई भी होती रहती है, साथ में व्लॉग भी बनता रहता है। बट स्टडी व्लॉग बनाने को तो मैं बना लूँ, बट मुझे अभी उसका मतलब आइडिया नहीं है कि लॉन्ग वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, कैसे शूट करते हैं। कुछ मैंने बनाई है, बट उसमें
मतलब नहीं हो नहीं पाया मेरे से लॉन्ग वीडियोस का। तो अभी फ़िलहाल तो मैं शॉर्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें है छोटे छोटे चीज़ें हैं जो जिनमें मुझे लगता है कि मैं हाँ ये कर सकती हूँ। तो वैसे ही आप देख सकते हो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, है ना, तो एक दो वो टॉपिक पकड़ लो और उस पर शॉर्ट्स बना लो। अगर आप लॉन्ग वीडियो में अच्छे हो तो लॉन्ग वीडियो बना लो। तो अभी बस मैं भी वही कर रही हूँ और साथ साथ में स्टडी। हाँ, और स्टार्टिंग में हाँ ये बात याद रखना, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, ठीक है, इस चीज़ में आती है और वो आएगी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बट अब मैं क्या है, अब मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ। मैंने अपने दिमाग को पक्का कर लिया है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं हो चुकी हूँ कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है बस। तो हाँ, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मुझे मना करता है कि हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो भी करते हैं। और साथ साथ में मैं ट्यूटर भी हूँ, होम ट्यूटर हूँ, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ। तो ये इसका टाइम भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, बट अब आई अब मैं पक्की हो चुकी हूँ कि नहीं अब ये चीज़ें करनी है तो अब बस हम करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू मी, टू यू, टू एवरीबडी, ठीक है। एंड ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉक में। अब आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।